असम राज्य का आज हम मानचित्रण करेंगे, साथ ही असम राज्य के बारे में विषय वस्तु को विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी मेरे साथ मानचित्रण कर रहे हैं और मानचित्रण में मैं केवल मानचित्रण भर नहीं करवा रहा हूँ, साथ ही उस राज्य की संपूर्ण जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। तो आज के सेशन में असम राज्य की संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगी। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वैसे सारे ही राज्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये अपने आप में एक मैदानी क्षेत्र भी है और एक बड़ी आपदा जो यहाँ पर आती है वो है बाढ़ आपदा। बाढ़ प्रवण क्षेत्र है और इस साल जो बाढ़ आपदा आई है वो अपने आप में बहुत भयावह है। ठीक है, मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ ही इसका इतिहास, कल्चर, महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी चीज़ें असम से जुड़ी हुई हो सकती हैं, इस एक सेशन में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो आइए असम को एक बार जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं असम जो है नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है आपका। ठीक है, भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्व का राज्य है आपका। ये उत्तर पूर्व में टोटल 7 राज्य, 7 सिस्टर्स का हिस्सा है ये, 7+1 है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम, ये आपके जो है प्रमुख राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो उसमें से असम जो है पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्र में आता है और मैदानी क्या, उच्चावच भी है यहाँ पे, बीच बीच में पहाड़ियाँ भी हैं इसमें बहुत सारी। अच्छा, चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए हिमालयी पहाड़ियाँ हैं पूरी। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, है ना। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बुम, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखिए नागा पहाड़ियाँ हैं, फिर इधर मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, फिर इधर मिजो पहाड़ियाँ हैं, फिर त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, इधर जो है मेघालय का पठार है आपका, शिलोंग का पठार है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, बाढ़ के अभी हम एग्जैक्ट कारण भी समझेंगे यहाँ बाढ़ क्यों आती है, लेकिन पहले असम को जानते हैं। आज के सेशन में असम में बहुत बढ़िया से विस्तार से आप चीजों को समझोगे, जानोगे। ये असम भी है, असम मतलब ऊबड़ खाबड़, असम, सम नहीं, बराबर नहीं है, असम है। असम का नाम असम क्यों पड़ा, इस पे भी आएंगे हम। राजधानी आप सभी जानते हैं दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर। और सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। हरी बड़ी पहाड़ियों के लिए, विश्व प्रसिद्ध चाय के लिए फेमस है आपका, चाय के लिए, रेशम और मूंगा सिल्क के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लगभग यहाँ पर 3.5 करोड़ की आबादी रहती है। मैदानी क्षेत्र है तो आबादी अधिवास बहुत है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर। ठीक है, इसके उत्तर पे भूटान है। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे भूटान से लगती है इसकी। ठीक है, उत्तर पे भूटान है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, भूटान है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में नागालैंड है, मणिपुर है, दक्षिण में मेघालय है। ठीक है, दक्षिण में मेघालय है, मेघालय आपका है, मैप दिया आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये त्रिपुरा के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बांग्लादेश के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा के साथ भी है, मिजोरम के साथ भी है, मणिपुर के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, मेघालय के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। इसकी एक बार लोकेशन देखिए, सिक्किम को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य। ठीक है, 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य। बांग्लादेश के साथ 2 जगह पे बॉर्डर साझा करता है। देखो एक बॉर्डर यहाँ पे है आपकी, इस जगह पे बांग्लादेश के साथ करता है, और एक बॉर्डर इधर भी करता है, यहाँ पर भी देखिए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो यहाँ पे बहुत समस्याएं, घुसपैठ की समस्याएं भी बनी हुई हैं। अभी आप SIR वगैरह का मुद्दा यहाँ पे सुन रहे थे, NRC का मुद्दा भी सुन रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासन भी है इस पूरे क्षेत्र में। तो प्रमुख नदी यहाँ पे 2 प्रमुख नदियां हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, दूसरी बराक नदी है। बाकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तो है यही है। नदियों का ग्रिड बना हुआ है, पूरी तरीके से जाल बना हुआ है। आप एक इमेज में आपको दिखाता हूँ,
जनरली उससे आप आइडिया लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत की आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। पानी बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, इसमें वाटर वॉल्यूम बहुत है। यहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली है, आपका माजुली द्वीप भी है, माजुली एक जिला भी है आपका। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में माजुली अवस्थित है। यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, कामाख्या देवी का मंदिर है, लोग जाते हैं, गुवाहाटी में अवस्थित है आपका। तो आइए असम के बारे में आज जो है विस्तार से समझते हैं। उत्तर भारत का सबसे प्रमुख और केंद्रीय राज्यों में से असम है आपका। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है बाकी भारत से। यहां पे चाय तो है ही, चाय के साथ साथ तेल का उत्पादन भी होता है। पूरा ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो आपकी है तेल बहुल क्षेत्र है। इसकी अद्वितीय जैव विविधता है और सांस्कृतिक पहचान है। तो सबसे पहले असम को जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं सबके साथ सीमा साझा करता है, मुख्य संपर्क मार्ग इसी के साथ ही है। अभी भी आपको जाना है यदि कहीं पर भी, तो आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से ही आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा ज़्यादातर। तेजू एयरपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। सेंसिटिव भी है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स भी हैं, तो सेंसिटिव भी है आपका ये रीजन पूरा का पूरा। आइए एक बार मैं इसके जिला और डिवीजन्स के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले चाय उत्पादन, जैसा कि आपको पता है भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से, दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर में भी से, चाय का एक्सपोर्ट भी करता है ये, ठीक है। डिगबोई का नाम आपने सुना होगा। डिगबोई एक शहर है, यहाँ पे तेल होती है वहाँ पे। डिगबोई और गुवाहाटी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है डिगबोई में। रेशम इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। मूंगा सिल्क बड़ी मात्रा में यहाँ पे पैदा होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे हैं यहाँ पे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी गैंडों की काजीरंगा में पाई जाती है। माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र के बीच में अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा असम का? असम को लेकर के दो बातें हैं। संस्कृत शब्द है असम। असम का मतलब है वह भूमि जो असमान हो, जो उबड़ खाबड़ हो। दूसरा एक टर्म्स आता है इसका अहोम से। अहोम राजवंश के शासकों ने यहां पर 600 साल तक शासन किया, इस कारण से इसका नाम असम पड़ा। प्राचीन काल में इसका नाम अलग अलग मिलता है। कामरूप इसका नाम मिलता है, असम को ही कामरूप कहते थे। प्राग ज्योतिषपुर भी इसका नाम मिलता है। रामायण महाभारत कालिदास की रघुवंश में इस जगह का नाम मिला है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर का मतलब है पूर्वी ज्योतिष का स्थान। बाद में इसका नाम कामरूप रखा गया। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, वहां पे कामरूप का उल्लेख किया गया कि गुप्त साम्राज्य जो है कामरूप से लगता था। ये असम की ही बात की गई है। मध्यकाल में यहां पे अहोम राजवंश था। अहोम राजवंश जो है यहाँ पे रहा लगभग 1228 से लेकर 1826 तक, लगभग 600 साल तक एक ह्यूज ड्यूरेशन में अहोम राजवंश ने म्यांमार में एक कबीला था जिसका नाम था माओ श्यान कबीला, ठीक है। माओ श्यान कबीला का एक राजकुमार था जिसका नाम था चाओलुंग सुकफा। चाओलुंग सुकफा वो ब्रह्मपुत्र घाटी आया, ठीक है, माओ श्यान कबीले का, और उसी ने अहोम राजवंश की स्थापना की थी। अहोमों की अपनी विशिष्ट प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, पाइक प्रणाली बोलते थे। मुगलों को 17 बार युद्ध में हराया इन्होंने। एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप लोग नाम सुना भी होगा, लचित बोरफुकन का। एक युद्ध हुआ था सराय घाट का युद्ध, 17 बार मुगलों को पराजित किया। लचित बोरफुकन की धरती है ये।
राजा राम सिंह के नेतृत्व वाली ये बड़ी मुगल सेना थी, उसको परास्त किया गया। फिर इसके बाद आप सभी जानते हैं आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन जब आया तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 24 फरवरी 1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, यांडबू की संधि हुई और उसके तहत बर्मा ने असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, पहले म्यांमार का हिस्सा होता था ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया और 1947 में स्वतंत्र, देखो बर्मा भी भारत ही था, ये तो 1935 में अलग कर दिया गया उसको, नहीं पहले भारत ही था बर्मा भी। 1947 में स्वतंत्रता के समय सिलहट क्षेत्र को छोड़ करके पूरा एक रेफरेंडम यहाँ पे हुआ। सिलहट क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में, बाकी का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। तो इसी का सिलहट क्षेत्र जो है आपका बांग्लादेश का हिस्सा बना। ठीक है, अच्छा ये बहुत बड़ा प्रांत था, इसी से नागालैंड अलग हुआ है, इसी से मिजोरम अलग हुआ, इसी से मेघालय अलग हुआ, ये पूरा असम ही हुआ करता था। सिलहट क्षेत्र छोड़ करके असम इतना बड़ा था, बोडोलैंड एरिया। तो यहां पे एक नाम मैंने दिया लचित बोरफुकन का। ये असम राज्य के एक बड़े नायक थे, इनके बारे में थोड़ा सा दो चार बातें हम समझ लेते हैं। 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य जो वर्तमान असम है उसके महान सेनापति के तौर पे रहे और इन्होंने मुगलों के खिलाफ अदम्य साहस, असाधारण रणनीति और कौशल और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्ठा के लिए याद किया जाता है। अभी इनकी मूर्ति भी बनाई गई बहुत बड़ी, लचित बोरफुकन की, अभी बहुत चर्चा में आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था चराईदेव में, चराईदेव में हुआ। इनके पिता भी पहले जो है अहोम साम्राज्य के एक प्रशासनिक अधिकारी रहे। बाद में लचित जो है बहुत योग्य रहा, उसने सैन्य कौशल सीखा और इसके बाद जो है अहोम का राजा था, अहोम साम्राज्य का राजा था जिसका नाम था चक्रध्वज सिंह, उसने बोरफुकन की उपाधि इनको दी और बोरफुकन को अहोम सेना के 5 शीर्ष मंत्रियों में, मतलब इनके पास प्रशासनिक और सैन्य दोनों ही शक्तियां होती थी बोरफुकन को। और इन्हीं के समय काल पे सरायघाट का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ। तो मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब था और औरंगजेब पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, उत्तर पूर्व भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जिस तरीके से वो दक्षिण भारत में अभियान चला रहा था वैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। हम नॉर्थ ईस्ट का इतिहास कम पढ़ते हैं। मुगल शासक औरंगजेब नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करना चाहता था और उसने इसके लिए राजा राम सिंह को भेजा, यहां पर एक बड़ी सेना भेजी कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो इस लड़ाई में लचित बोरफुकन ने मोर्चा संभाला। मुगलों के पास एक विशाल सेना थी, घुड़सवार थे, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर नौसैनिक युद्ध लड़ने की पूरी रणनीति बनाई। ठीक है, लचित बोरफुकन ने यहां पर बहुत सारे काम किए, मिट्टी के बांध बनाए उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारे, इतनी सारी चीजें हैं कि मैं अब आपको इस घटना को कभी अलग से, लचित बोरफुकन पे एक पूरा सेशन ही लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में बहुत बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद भी इस पूरे सेना को संभालते हुए फाइनली मुगलों को पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान में रखना है, हमारी जो एनडीए है ना, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है उसको हर साल लचित बोरफुकन का गोल्ड मेडल दिया जाता है, उस नाम से गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ का पूरा स्पष्ट करता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। देखिए 5 भागों में डिवाइड करते हैं हम, 5 डिवीजन है इसके। 5 डिवीजन में देखो, ये तो आपका क्या होगा, निचला असम, लोअर असम है, ऊपर वाला है अपर असम। ये तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा अपर ही है, ऊपर का हिस्सा है। अभी इस समय इसमें बाढ़ आ गई है, अमूमन यहां बाढ़ नहीं आती थी, इस बार यहां भी बाढ़ आ गई आपकी। ठीक है, तो ये है आपका अपर असम, ऊपरी असम। ये पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, अभी डिविजन्स देख रहे हैं।
हाँ, अब ये अभी इसमें बहुत सारे जिले आएंगे ना, ये पूरा क्षेत्र है ना, ये जितना रेड कलर से दिख रहा है ये अपर असम है, ऊपरी असम। इसका मुख्यालय जोरहाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए ना जोरहाट है। अभी आएंगे जिले देखेंगे कितने जिले हैं यहाँ पे। 5 डिवीजन्स में बांटा जाता है असम को, 5 डिवीजन है। पहला वाला डिवीजन आपका ये वाला हो गया, अपर असम, ठीक है। दूसरा आपका लोअर असम, ये है आपका लोअर असम। ठीक है। तीसरा असम है आपका ये वाला, देखेंगे नॉर्थ असम है, ये उत्तरी असम। असम, ठीक है, नॉर्थ असम। बीच में आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका केंद्रीय असम, सेंट्रल असम, केंद्रीय, मध्य असम। ये आपका क्या है, अपर असम, ऊपरी असम। ये आपका क्या है, लोअर असम, ठीक है। ये है उत्तरी असम, ये है मध्य असम, और ये जो नीचे वाला आपका है इसको बोलते हैं बराक घाटी। बराक घाटी ये डिवीजन के नाम है, बराक घाटी। क्लियर है अब सब में। आप सभी एक चीज और जानते हैं, हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची एएमटीएम है ना, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यदि प्रशासनिक अनुसार पे देखें टोटल 35 जिले हैं यहाँ पे, ठीक है, 35 जिले हैं, 35 जिले हैं। अब सबके एक बार थोड़ा सा जिले में आपको बताता जाता हूं प्रशासनिक विभाजन के तौर पे। सबसे पहले चलते हैं अपर असम, ऊपरी असम। अभी आप चर्चा में खूब चल रहा होगा शिव सागर, ये है शिव सागर, यहां बाढ़ आई है बहुत ज्यादा इस बार, शिव सागर, ठीक है। इसका जो मतलब ऊपरी असम डिवीजन का जो मुख्यालय जोरहाट है, जोरहाट भी काफी चर्चा में रहता है आपका, ठीक है। आपने खूब नाम सुना होगा चराई देव का, यहां पे देखिए चराई देव है, ये है चराई देव के मोइदम्स है ना, अहोम साम्राज्य की जो समाधियां बनी हुई हैं वो चराई देव के मोइदम्स में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 43वां यूनेस्को साइट बना था, ठीक है आपका। हाँ, तो चराई देव यहां पर है, अपर असम पे है। इसी के ऊपर डिब्रूगढ़ का नाम बहुत सुना होगा आपने, डिब्रूगढ़ यहीं पर है आपका अपर असम पे, ठीक है। यहां पे देखिए तिनसुकिया है आपका, तिनसुकिया, यह है तिनसुकिया, यह भी काफी चर्चा में रहता है, तिनसुकिया। फिर यहां पे देखिए नीचे जोरहाट के बगल में है गोलाघाट, जोरहाट के बगल में है गोलाघाट, ठीक है। यहां पे देखिए माजुली एक है, जोरहाट के ही ऊपर देखिए माजुली है आपका, माजुली, ठीक है। फिर यहां पे है धेमाजी और लखीमपुर, यह है आपका ऊपरी असम। देखो मैप को मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। मेरा जो पूरा उद्देश्य है मानचित्रण कराने का, मैं चाहता हूं कि भारत को आप जो है थोड़ा सा गहराई में जान जाओ, ठीक है। जनरली आप लोग नहीं पढ़ते, आज तक नहीं पढ़ा होगा, बट मैं चाह रहा हूं कि डीप चले जाओ। कोई भी आपको जिले का नाम आता है, कुछ भी आता है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ ये वाला जिला तो है, ये पढ़ा है। अभी हम कल्चर के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या चीज़ें हैं। हम इंडिया को जूम करके पढ़ रहे हैं, जूम करके समझ रहे हैं, ठीक है, भारत के मैप को ही। और मैं चाह रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत अभ्यास, रिवीजन ये भी करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें बताऊँ आपको, ठीक। इसके बाद कहाँ पे आते हैं हम लोग, वापस लौटते हैं कहाँ पे, लोअर असम पे। अब आ जाइए लोअर असम पे, निचला असम ये वाला, इस क्षेत्र पे आ जाइए।
यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं आपके? पहला है, यहाँ पे देखिए एक है कामरूप, अभी भी यहाँ पे एक जिला है कामरूप। कामरूप दो हैं, कामरूप ग्रामीण अलग है, कामरूप ग्रामीण अलग है और कामरूप मेट्रोपॉलिटन अलग है। दो जिले हैं, कामरूप मेट्रोपॉलिटन और कामरूप ग्रामीण। ठीक है, यहां पे देखिए धुबरी है आपका एक जिला, धुबरी, यहीं से बांग्लादेश प्रवेश करती है, सदिया से धुबरी, यह है धुबरी आपकी। ठीक है, यहां पे देखिए कामरूप के जस्ट बगल पे आपका जो है इसका नाम है नलबारी, यहां पे जिला है नलबारी। नलबारी से ही लगा हुआ है बारपेटा, यहां पे देखिए यह है बारपेटा जिला। हो सकता है बहुत सारे नाम आप पहली बार सुन रहे हो। इसी के बगल में बोगाई गांव, बोगई गांव, बोगई गांव, बोगई गांव के नीचे है गोलपारा, गोलपारा। ठीक है, यहां पे नीचे देखिए धुबरी के जस्ट नीचे देखिए, इसका नाम है दक्षिणी सालमारा, दक्षिणी सालमारा। ऊपर है तामुलपुर, बक्सा, चिरांग और कोकराझार। गुवाहाटी है इसका मुख्यालय, गुवाहाटी एक शहर है, इसका जिला नहीं है। निचला असम का मुख्यालय गुवाहाटी है। कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप ग्रामीण, नलबारी, बारपेटा, बोगईगांव, धुबरी, गोलपारा, दक्षिणी सालमारा। ठीक है, ये आपके सारे के सारे इससे जुड़े हुए जिले हैं लोअर असम से। अपर असम हो गया, लोअर असम हो गया। अब आ जाते हैं उत्तरी असम की। उत्तरी असम की जो मुख्यालय वो है तेजपुर। ठीक है, यहाँ पे जो है जो जिले हैं, एक आप देखिए यहाँ पे सोनितपुर, सोनितपुर चर्चा में रहता है बीच बीच में, सोनितपुर। यहीं पर है दरांग, दरांग। फिर है आपका सोनितपुर हो गया, दरांग हो गया। फिर एक है आपका यहाँ पे विश्वनाथ, विश्वनाथ। और एक है आपका उदलगुरी। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं, केंद्रीय असम में आते हैं। यहां पे एक जिला है कार्बी आंगलोंग जिला, कार्बी आंगलोंग जिला। ठीक है, कार्बी आंगलोंग। नगांव, नगांव जिला। मोरीगांव, मरीगांव जिला, मरीगांव है मोरीगांव। यहां पे देखिए कार्बी आंगलोंग है, बीच में होजाई जिला है, और यहां पर है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग अलग है, कार्बी आंगलोंग अलग है। और ये है दीमा हसाओ। ठीक है, ये है हाजोई, होजाई भी बोलते हैं, होजाई। ये आपके हो गए केंद्रीय भाग में। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं बराक घाटी में। बराक घाटी का केंद्र बिंदु है आपका मुख्यालय सिलचर। इसका हेडक्वार्टर है नगांव, केंद्रीय का। यहाँ पे नगांव है ना, नगांव इसका। इसके बाद है आपका ये, इसका नाम है बराक घाटी वाला क्षेत्र। ये भी आपका संभाग है, डिवीजन है। बराक घाटी में आपका जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देखेंगे, इसको बोलते हैं कछार। कछार पूरा जिला ही है, कछार। ठीक है, दूसरा है इसमें करीमगंज, करीमगंज। और एक आपका है जिसका नाम है हैलाकांडी, यहाँ पे हैलाकांडी जिला। ये आपके जिले हैं, असम के जिले। इसका मुख्यालय जो है आपका
सिलचर वाला क्षेत्र है, सिलचर, सिलचर, ठीक है। यहाँ पे एक गांव है, एक वो शहर है, सिलचर क्षेत्र है, उसी का है आपका ये, ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 संभाग हो गए, 35 जिले हो गए, लोअर असम, अपर असम, उत्तरी असम और केंद्रीय असम और बराक घाटी, ठीक है। जनरली अभी इन्हीं में से नाम आप जब भी कोई चर्चा में आएगी कोई ना कोई नाम आपको आएगा, एक बार आप इसको समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में चलने लग जाएगा ये। तो प्रशासनिक आधार पे 35 जिले हैं असम में। जनसंख्या और घनत्व को देखते हुए समय समय पर बहुत सारे जिले बने भी हैं आपके, विश्वनाथ बाद में बना, चिराईदेव बना, होजाई देव बना, है ना, तामुलपुर बना, माजुली बना, ये सब गठन किए गए आपके। छठवीं अनुसूची और स्वायत्त परिषद की बात करें, छठवीं अनुसूची का हिस्सा है असम आपका, कई सारे जिले आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे जनजातियां रहती हैं। छठवीं अनुसूची के तहत यहाँ पर एक स्वायत्त परिषद बना दी गई है। एक स्वायत्त परिषद है बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिला, जिसको बीटीआर बोलते हैं, ठीक है, बीटीआर। अब उसमें क्या है, देखिए एक क्षेत्र नहीं होता, उसमें कई सारे क्षेत्रों को जोड़ करके जोड़ दिया गया। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगिरी के जिलों को जोड़ करके यहाँ पे बना दिया गया एक, ये देख रहे हैं उदलगिरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे रीजन को जोड़ करके एक रीजन बना दिया गया, बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिला, जहां पर जनजातियां निवास कर रही, बोडो जनजाति से जुड़ी हुई। तो उसके लिए एक परिषद बना दी गई छठवीं अनुसूची में। एक कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद बनाई गई, यहाँ पे कार्बी आंगलोंग क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये एक स्वायत्त परिषद है आपकी, ठीक है। एक कछार रीजन के लिए बना दी गई, यहाँ पे जो कछार रीजन है, उत्तरी कछार पहाड़ियां स्वायत्त परिषद बना दी गई हाफलोंग क्षेत्र के लिए। तो कई सारी यहां पर क्या गए, स्वायत्त परिषद बनाई गई, 4 स्वायत्त परिषद हैं, ठीक है। इनको प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है, कोई भी यहां पे काम किया जाएगा वो सारे काम में इन स्वायत्त परिषदों के ही अनुमति से किया जाएगा। बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला, क्षेत्र पर जिला, ठीक है। इसके बाद आपका कार्बी आंगलोंग, एक उत्तरी कछार पहाड़ियां, इस तरीके से यहां पे एक स्वायत्त परिषद के तौर पर डेवलपमेंट इनका किया गया है, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप सभी जानते हैं, यहाँ पे एक बहुत पतला सा कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मात्र 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है। अभी आपने एक चीज़ और सुना होगा, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में जो है चाइना प्रवेश कर चुका है, चाइना आ चुका है। तो मोंगला पोर्ट का मतलब क्या है, अब बांग्लादेश के बॉर्डर लैंड के थ्रू वहाँ पे भी पहुँच सकता है, सिलीगुड़ी भी पहुँच सकता है, उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। सिलीगुड़ी में ही आके बैठ चुका है चाइना, आप ये समझ लीजिए, एक पोर्ट उसके पास है पूरा, वहां से उसकी नौसेना आएगी, वहां से ट्रांसपोर्टेशन रूट पकड़ लेगा। तो फ्यूचर में ये अपने आप में, अभी सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल सरकार, उन्होंने सिलीगुड़ी क्षेत्र को सौंप दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सरकार को चाहिए कि उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दे, यूटी बना दे, ताकि वो क्षेत्र ना, चूंकि इतना सेंसिटिव है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र से, तो यूटी में क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लगती है, वहां पे अलग तरीके से पूरा का पूरा इंफ्रा डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए असम बहुत जरूरी है हमारे लिए, असम से ही पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। असम ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिया सेतु, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सामरिक दृष्टिकोण से ही बनाया गया। और एक आपका बोगीबील ब्रिज भी यहाँ पे बना हुआ है। तो भारत चीन सीमा को लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बहुत सारे बनाए गए हैं। तेजपुर यहाँ पे एक जगह थी ना, तेजपुर यहाँ पे मुख्यालय है इसका, है ना, नॉर्थ जो उत्तरी असम है उसका मुख्यालय है तेजपुर, वहां पे सेना की 4थी कोर है आपकी, गजराज कोर कहते हैं, उसका मुख्यालय है आपका 4थी कोर का, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर वायुसेना, मतलब आर्मी बहुत है इस पूरे क्षेत्र में, असम राइफल्स भी है और साथ साथ जो है भारतीय थल सेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबके एयरबेस है यहाँ पे। आप सभी को पता है भारत सरकार एक पॉलिसी चला रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काम है, जो आसियान देश है हमारे, दक्षिण पूर्वी देश हैं, एशियान में इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सब देश जो आते हैं ना, यहाँ पर हम एक कूटनीतिक व्यापार करें, कूटनीतिक संबंध बनाएं, तो इस नीति का प्रवेश द्वार भी असम ही कहलाता है आपका, ठीक है।
गुवाहाटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एवं एविएशन हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सबसे कनेक्टिविटी गुवाहाटी की सीधा जोड़ी जा रही है। अभी आपको यदि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ना है तो आप गुवाहाटी ही पहुंचेंगे, गुवाहाटी में से ही आपको आगे का पूरा रूट आपको क्लियर मिलेगा। वहीं से ट्रांसपोर्टेशन, अब तो ट्रेनें पहुंचाई जा रही हैं हर जगह तक, लेकिन गुवाहाटी के आगे फिर आपको कई बार ट्रांसपोर्टेशन, अभी ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्ट में ये सब रीजन ट्रांसपोर्टेशन से कटे हुए थे, अब जाके सरकार काम कर रही है। असम भर तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था आपका। दूसरा, इंडस्ट्री में चाय इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है यहाँ पे। असम दुनिया का अकेले सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत की 52% चाय, भारत की 52% मतलब आधी से ज्यादा चाय। हमारे साथ क्या, हम चाय बहुत उत्पादित करते हैं लेकिन उतनी ही, जितना हमने पैदा किया उतना ही, ठीक है। जितने बड़े उत्पादक है उतने बड़े उपभोक्ता भी हैं, ठीक है। चाय का 12 से 15% जो है, विश्व के टोटल चाय का 12 से 15% असम अकेले उत्पादित करता है और भारत का 52%। एक्चुअली 1823 में एक रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यक्ति था, वो असम की पहाड़ियों में जंगली क्षेत्रों में गया, ठीक है, और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ करके पानी गर्म कर रहा था, तभी 2-3 पत्तियां गिर गईं और उसको उसने पिया तो एनर्जी आ गई उसके बॉडी में। हाँ सही, पौधा होता था, पौधा अभी भी पौधा होता, अब तो बागानी की जाती है। कहानियां बहुत सारी हैं। ना ना ना, 1823 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा असम की पहाड़ियों में जंगली अवस्था में जंगल में पहले उगता था चाय का पौधा, ठीक है, चाय के पौधे की खोज की गई थी। और भारत में सबसे पहली बात 1839 में पहली कंपनी बनाई गई थी, असम कंपनी, ठीक है। और गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र है आपका, दुनिया का सबसे व्यस्त चाय व्यापारों के केंद्रों में से एक है। फिर यहाँ पे एक डिगबोई रिफाइनरी है आपकी, असम में 1901 में बनाई गई, तिनसुकिया जिले में है आपकी, ये है ना तिनसुकिया, यहाँ पर है आपकी डिगबोई रिफाइनरी, यहीं पे बगल में डिब्रूगढ़ है आपका, तिनसुकिया के बगल से। एशिया का पहला तेल कुआं, सबसे पहली सक्रिय रिफाइनरी यही है आपका डिगबोई रिफाइनरी। भारत के लिए तेल की गंगोत्री कहा जाता है इसको, पहली बार तेल भारत में यहाँ मिला, डिगबोई है, ठीक है। डिगबोई में IOCL की यहाँ पे रिफाइनरी है। नुनमाटी है, नुनमाटी आपका गुवाहाटी में है, आपका बोगई गांव है, यहाँ पे भी IOCL है, यहाँ पे है ना बोगई गांव, ये है बोगई गांव। नुमालीगढ़ का नाम आपने सुना होगा, नुमालीगढ़ पूर्वोत्तर की सबसे आधुनिक रिफाइनरी आपकी नुमालीगढ़ में है। तो ये सारी रिफाइनरी यहाँ पर अवस्थित है। नारियल की रिफाइनरी है, यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है। यहाँ पे एक जगह है माकुम क्षेत्र तिनसुकिया में, उस क्षेत्र में सल्फर युक्त कोयला का खनन किया जाता है। यहाँ पे रेशम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 3 प्रकार का रेशम पाया जाता है यहाँ पे। मूंगा सिल्क, ठीक है, मूंगा सिल्क, यहाँ पे एक कीड़ा होता है आपका जिसका नाम है एंटेरिया असामा, इस कीड़े से प्राप्त होता है, असम में ही जीवित रह सकता है मूंगा सिल्क के। तो यहाँ पे रेशम इंडस्ट्री बहुत है, क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर है ना, हाँ। तो यहाँ पर सिली कल्चर, सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, हाँ सेरी, सिल्वी कल्चर अलग है, सेरी कल्चर है, हाँ। तो यहाँ पर जो है रेशम इंडस्ट्री आपकी डेवलप होती है। एक तो मूंगा सिल्क चमकीला होता है, ये आपका बहुत टिकाऊ भी होता है, असम का GI टैग भी मिला हुआ है इसको। एक एरी सिल्क होता है आपका, एरी सिल्क, ठीक है, जो गर्म कपड़े आपके आते हैं। इसमें क्या होता है, जो देखो अमूमन जो मूंगा होता है, वो जो कीड़ा होता है वो अंदर रहता है, तो अमूमन क्या होता है जब वो अपना चारों तरफ सिल्क बना देता है तो उसको उबाल देते हैं, उबाल के उसको बाहर निकाल देते हैं, तो जनरली कीड़े को मार देते हैं। एरी सिल्क जो होता है इसका कीड़ा जो है कभी भी मारा नहीं जाता है, इसमें धागे को ऐसे निकाल देते हैं, उसको उबालते नहीं है, ठीक है। इसको अहिंसक रेशम भी कहते हैं, मतलब इसमें कीड़ा नहीं मरता है। एक पाट सिल्क भी होता है आपका, शहतूत के पत्ते होते हैं उसमें कीड़े डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सफ़ेद रंग और कत्थई रंग, 2 रंग का जो है आपका रेशम बनता है आपका।
ठीक है, साड़ियाँ बनती हैं इसकी, मेखला चादर वगैरह बनती हैं। तो यहाँ पे रेशम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, चाय इंडस्ट्री है। यहाँ पे मुख्य फसल है धान, चावल, चावल यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है, गोल्डन फाइबर, जूट पाया जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट की फसल है, सरसों, दलहन, गन्ने की खेती होती है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का नींबू होता है जिसको काजी नेमू कहते हैं। एक चावल होता है जोहा चावल। यहाँ बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। असम को बांस का घर कहा जाता है। बांस की 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे कागज उद्योग भी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी है। होलांग और मेकई जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, कीमती वृक्ष। और ये बहुत सारी जनजातियों का क्षेत्र भी है, बहुत सारी जनजातियों का निवास स्थान भी है। ये असमिया संस्कृति विभिन्न जनजातियों और गैर जनजातीय तंतुओं के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे आसपास जितने भी ये सब जनजातीय क्षेत्र हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी की एक कल्चर है जिसको बोलते हैं लुइत कांगपोर संस्कृति। यहाँ पे एक विशेष कल्चर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुआ जो कल्चर क्षेत्र है उसको बोलते हैं लुइत कांगपोर संस्कृति। तो ये संस्कृति असम की संस्कृति है। असमिया यहाँ की प्रमुख आधिकारिक भाषा है। ठीक है, बंगाली लिपि से मिली जुली हुई है। और यहाँ पे बोडो भी बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और जो बराक घाटी आपकी नीचे वाला हिस्सा है यहाँ बंगाली बोली जाती है। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ बंगाली बहुल क्षेत्र है। सिलचर क्षेत्र बोलते हैं, पूरे क्षेत्र को सिलचर बोलते हैं। इसका मुख्यालय भी सिलचर है आपका। यहाँ पे एक बड़ा त्यौहार होता है, असम की आत्मा है, जिसको बोलते हैं बिहू त्यौहार। असमिया जीवन शैली का प्रतीक है। साल में 3 बार मनाया जाता है ये, और तीनों बार इसका संबंध एग्रीकल्चर के अलग अलग चरण से है। 3 प्रकार से होता है आपका। एक होता है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू, इसमें युवा और युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। ठीक है, और ढोल, भैंस के सींग का एक पेपा बनाया जाता है, वाद्य यंत्र होता है आपका। बिहू नृत्य करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका बोहाग बिहू होता है। एक होता है कोंगली बिहू। कोंगली बिहू, गरीब बिहू कहते हैं इसको। ठीक है, फसल की प्रार्थना की जाती है इसमें। ये वो समय होता है जब फसल मतलब अभी नहीं होती है। एक होती है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू, भोग या भोजन के उत्सव का बिहू। तो साल भर में 3 बार बिहू मनाया जाता है, भोगाली, कोंगाली और बोहाग बिहू। ठीक है, आप सभी जानते होंगे 16वीं और 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन जब चालू हुए तो एक महान संत, कवि, नाटककार और समाज सुधारक जिनका नाम था शंकर देव, असम क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यहाँ पर इन्होंने एक शरण नामक धर्म का स्थापना किया। नव वैष्णव आंदोलन बोलते हैं इसको। एक शरण नामक धर्म इस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने। समाज में जातिवाद, अंधविश्वास, इन सभी को श्रीमत शंकर देव के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष अधोसंरचना जिसको सत्र कहा जाता है। शंकरदेव और उनके शिष्य जो थे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों के रूप में बहुत सारे मठों की स्थापना की। इन मठों को सत्र कहा जाता है। ठीक है, माजुली द्वीप में बहुत सारे सत्र बनाए गए हैं। सत्र मतलब एक जगह, स्थान, मठों के रूप में। यहाँ पर असम में हर घर में एक सामुदायिक प्रार्थना घर होता है। मूर्ति पूजा की जगह भगवत पुराण, ठीक है, एक पवित्र वेदी होती है, उसमें भगवत पुराण रख के उसका कीर्तन किया जाता है बड़े मात्रा में। तो जितने भी सामुदायिक प्रार्थना घर होते हैं उनको नामघर कहा जाता है। नामघर में लोग जाते हैं और जा करके यहाँ पर एक विशेष शास्त्रीय नृत्य भी है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य यहाँ का? क्षत्रिय नृत्य। शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था यह नृत्य। बाद में जो है सन 2000 में संगीत नाटक अकेडमी ने इसे 8वां शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे नाटक विधाएं वगैरह भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक भाषा है ब्रजावली।
शास्त्रीय नृत्य और एक ब्रजावली। ब्रजावली भाषा एक मिक्स भाषा है आपकी, मैथिली और असमिया दोनों मिल करके एक नई भाषा का यहाँ विकास हुआ है, ब्रजावली बोलते हैं, कृत्रिम भाषा। आप सभी जानते हैं असम वन्य जीवों का घर है, बायोडायवर्सिटी बहुत है, 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया काजीरंगा को, ठीक है। दुनिया के 70% से ज्यादा एक सींग के गैंडे यहीं रहते हैं, ठीक है। ये बिग 5, 5 बड़ी प्रजातियां यहां रहती हैं, गैंडा, हाथी, बाघ, जंगली भैंसा और दलदली हिरन, ये पाए जाते हैं यहां पर। बाघों का घनत्व तो दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब काजीरंगा में काफी घनत्व है, बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व तो यहां पर है। मध्य प्रदेश में एक है आपका, क्या नाम है उसका, अभी नाम आएगा दिमाग में, अभी आ रहा है, फंसा हुआ है कहीं पे, नहीं 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 नहीं, अभी आएगा, नया नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा हो जाते हैं। काजीरंगा के बाद मानस, मानस आपका भूटान सीमा पर अवस्थित है, यूनेस्को साइट है, ये भी टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। यहाँ पे पिग्मी हॉक पाया जाता है। पिग्मी हॉक समझते हैं, दुनिया का सबसे प्यारा सबसे छोटा जंगली सुअर, पिग्मी हॉक बोलते हैं उसको। गोल्डन लंगूर पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जंगली घोड़ों के लिए दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं डिब्रू सखोवा में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, जिया बरेली नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मिनी काजीरंगा कहते हैं ओरांग को, ठीक है। एक रायहोना राष्ट्रीय उद्यान है आपका, अभी घोषित हुआ था 2021 में, गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं इसमें। और एक है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 2021 में घोषित किया गया था, पूर्वोत्तर का अमेजन कहते हैं इसको। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फॉरेस्ट बहुत है, उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वोत्तर का अमेजन कहा जाता है। तो 7 बड़े राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, हाँ। इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर है गुवाहाटी में, नीलांचल की पहाड़ियों पर अवस्थित है, तांत्रिक साधना का सर्वोच्च केंद्र है यहाँ पर। यहाँ पे देवी की कोई मूर्ति नहीं है, एक प्राकृतिक शिला योनि की पूजा होती है यहाँ पे। प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पे, हर साल एक मेला लगता है आपका, अंबुबाची का मेला, ठीक है। रक्त वस्त्र का प्रसाद दिया जाता है 3 दिनों तक, जो है ऐसा माना जाता है कि देवी रजस्वला होती है, और 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और चौथे दिन भक्तों को रक्त वस्त्र का प्रसाद दिया जाता है। तो कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है। अंबुबाची मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर जो है हयग्रीव माधव मंदिर है आपका, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए पवित्र मंदिर है, हयग्रीव माधव मंदिर। इसके बाद यहाँ पर उमानंद मंदिर है आपका, शिव मंदिर है आपका मयूर द्वीप पर, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप आपका मयूर द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहाँ पे है, मयूर द्वीप, ठीक है। मयूर द्वीप पर ही उमानंद मंदिर है आपका। मदन कामदेव मंदिर भी है यहाँ पे, मदन कामदेव, यहाँ पे बहुत सारी कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं। माजुली 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला बनाया गया, वो भी आपका यहीं पे अवस्थित है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण से अभी ये सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन ये आपका जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका। शिव सागर, शिव सागर में अहोम साम्राज्य का वैभव देखने को मिलता है, केंद्र बिंदु था आपका शिव सागर, ये क्षेत्र। यहां पे रोंग घर भी है, 2 मंजिला मंडप है, एशिया का सबसे पुराना जीवित खेल स्टेडियम रोंग घर शिव सागर में अवस्थित है। अहोम साम्राज्य के राजा बैठ करके सांडों और हाथियों की लड़ाई का आनंद लेते थे। यहाँ पे तलातल घर भी है अहोमों का, मतलब यहाँ पे सब शिव सागर में उपस्थित है आपका। शिव सागर में आपका रोंग घर है, तलातर घर है, अहोमों का सैन्य महल है, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। बहुत सारे गुप्त रास्ते बनाए हुए हैं इसमें तलातर घर में।
शिवडोल एक जगह है, भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर शिखरों में से एक है शिवडोल। जब बिहू माघ बिहू मनाया जाता है तो यहाँ पे एक जगह है मरीगांव जिला। मरीगांव जिला में एक जो है मेला लगता है जिसका नाम है जोम्बील मेला। जोम्बील मेला में बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। वहाँ करेंसी नहीं चलती, पैसा नहीं चलता, सामान के बदले सामान मिलता है। ठीक है, पहाड़ी लोग जो है जनजातियाँ आती हैं ऊपर से नीचे और आ करके सामान खरीदती हैं, सामान की अदला बदली करती हैं। अपने साथ जो है बहुत सारी चीज़ें, अदरक लेके आएंगी, हल्दी लेकर आएंगी, बदले में चावल ले जाती हैं, मछली ले जाती हैं। तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, अभी भी वहाँ पे जिंदा है बार्टर सिस्टम। ठीक है, डिमा हसाओ जिला है, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है जातिंगा गांव। कहते हैं सितंबर और नवंबर के महीने में अमावस्या की रात में जब कोहरे पड़ने लगते हैं तो सैकड़ों प्रवासी पक्षी हवा की तेज दिशा की रोशनी से यहाँ पे आकर्षित होते हैं और जमीन में गिर जाते हैं। पहले माना जाता था कि यहाँ भूत लगते हैं। ठीक है, मतलब पक्षियों का रहस्यमयी आत्महत्या होती है। कहते हैं यहाँ पे पक्षी आके आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पे चुंबकीय हवाएं चलती हैं और यहाँ पे पक्षी दिशा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इस जगह मर जाते हैं। डिब्रूगढ़ में एशिया का सबसे पुराना क्लब बना हुआ है, जिम खाना क्लब बना हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश काल में चाय बागान जब थे तो वो एक क्लब बनाया उन्होंने और मनोरंजन के लिए यहाँ पे आते थे। इसके अलावा असमिया गमछा बड़ा फेमस है। हाँ, असमिया गमछा को जीआई टैग भी मिला है। सफ़ेद रंग का, सूती रंग का, किनारे लाल रंग के होते हैं, खूबसूरत नक्काशी की जाती है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, बड़े शानदार आदमी, कभी देखा गमछा पहना, वो पहन के रखते हैं असमिया गमछा। भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट पुल बना हुआ है, भारत का डबल डेकर पुल है। नीचे जो है ऊपर ट्रेन चलती है, नहीं नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ पे भी तो है नैनी का पुल। नैनिक पुल में अगल बगल है शायद मामला, बगल में ट्रेन चलती है इधर, या ऊपर ट्रेन है। नैनी का पुराना ब्रिज नहीं गए आप लोग? हैं, गए? ऊपर ही तो चलती है, ऊपर नीचे ही है। हाँ, ऐसे ही है सेम। ठीक है, तो ये जनरल बातें। यहाँ का राजकीय पशु एक सींग वाला गैड़ा है। राजकीय पक्षी यहाँ पे सफ़ेद पंखों वाली बतख है। राजकीय वृक्ष होलोंग है। ठीक है, बस यही जनरल बातें हैं ऑलमोस्ट। तो प्राचीन काल में इसको कामरूप कहा जाता था। फिर अहोम साम्राज्य का शासन रहा, 600 साल तक अहोम शासक रहे। लचित बोरफुकन की जमीन है ये। सराय घाट की लड़ाई हुई थी, फिर यान्डबू की संधि हुई 1626 में, और वर्तमान जो है असम आपका अस्तित्व में आया। ठीक है, ब्रिटिश काल में। नदी घाटियाँ हैं यहाँ पर, बराक नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है दुनिया का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ के पीछे के कारण क्या है। देखो, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत होती है, ये भी आप जानते हैं। बारिश बहुल क्षेत्र है। क्यों होती है बारिश यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून जब भी आता है तो यहाँ पे पहाड़ियों में, ठीक है, यहाँ पे कीपाकार पहाड़ियाँ, और उसके कारण से यहाँ पे खूब बारिश होती है। तो एक तो बारिश का पानी, और ये पूरा लोअर एरिया है, पहाड़ी एरिया, लोअर एरिया, तो यहाँ पे बारिश होने के बाद नदी का जल स्तर बढ़ता है। पूरा नदियों का ग्रिड बना हुआ है कंप्लीटली। तो एक कारण तो है कि इसका जो भौगोलिक स्थिति है, इसके कारण से यहाँ पे ये स्थिति बनती है। ठीक है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे बाढ़ के, क्यों बाढ़ आती है इतनी ज़्यादा? ऐसा कहते हैं कि एक बार यहाँ पे भूकंप आया था। प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण से, भूकंप में के कारण से जो पूरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है उसमें बहुत सारा मलबा गिर गया। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी उथली हो गई, जिसके कारण से जब भी अतिरिक्त पानी आता है तो इस पूरे क्षेत्र को, तो एक कारण ये है। बाकी जनरल कारण है सारे के सारे। जनरल कारण क्या क्या है? ज़्यादा बारिश जब भी होगी, वर्षा। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है।
तटबंध नहीं बने हुए हैं हर जगह पे, वही सारे सामान्य कारण है। आर्द्र भूमियां नष्ट हो रही हैं, अनियोजित शहरीकरण हो रहा है, नदी वाले क्षेत्र पे लोग जो है प्रवेश करते जा रहे हैं, वो सामान्य चीजें हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। अमूमन यदि हम भौतिक तौर पे देखें कि भौतिक विभाजन कैसे किया गया है इसका, तो एक तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है, पूरा जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्र है वहाँ पे पूरा मैदानी क्षेत्र है। बराक नदी की घाटी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बराइल पहाड़ियाँ हैं, रेंगमा पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती हैं, लाइकेई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है असम के बारे में जानकारी है। बाकी एक बार आप इसके मैप को थोड़ा सा और देख लीजिएगा नज़दीक से। यहाँ पर जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो जनरल जलवायु आपकी होती हैं। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, धान की खेती, जूट की खेती, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहाड़ों में लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है। ठीक, 5 संभाग हैं, 35 जिले हैं। 5 संभाग में एक निचला असम मैंने बताया, ऊपरी असम बताया, उत्तरी असम बताया, केंद्रीय असम बताया, बराक घाटी बताया। छठी अनुसूची के अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है, कार्बी आंगलोंग जिला परिषद बनी हुई है, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ स्वायत्त परिषद है यहाँ पे। ठीक है, इनके पास विशेष पावर होती हैं। विशेष पावर होती है कि कोई भी डेवलपमेंट का काम होना है यहाँ पे, कुछ भी होगा तो बिना इनकी अनुमति के नहीं हो सकता। राज्यपाल यहाँ पे मुख्यमंत्री की पावर नहीं ज़्यादा चलती, राज्यपाल के पास ज़्यादा पावर होती है। और जो ये परिषद होती है, बिना परिषद की अनुमति के, बिना परिषद के कोई काम नहीं किया जा सकता। तो जितने भी टीएसपी एरिया हैं, ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया हैं, वहाँ पर जो भी वहाँ पर परिषदें होती हैं उनको विशेष स्पेशल पावर दी जाती है। ग्राम सभा के पास बहुत पावर होती है। ठीक है, ताकि वहाँ के कल्चर और उन चीज़ों को भी साथ साथ ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, बाकी मैंने आपको देखो चाय इंडस्ट्री यहाँ पे है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, डिगबोई है, नुनमाटी है, बोगई गांव है, नुमालीगढ़ है। ठीक है, माकुम कोयला क्षेत्र है, पूछ लेता है माकुम मैच द फॉलोइंग में आता है आपका। ये जितनी मैंने आपको डिगबोई बताई, नुनमाटी बताई, बोगाई गांव बताई, नुमालीगढ़ बताई, ये भी पूछ लेता है आपका। सिल्क इंडस्ट्री है पूरा, मूंगा सिल्क है, एरी सिल्क है, यहाँ पे पाट सिल्क है आपका। बहुत सारी कृषि संपदाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, वो भी मैंने आपको बताया। सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना यहाँ का जो है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एस्ट्रो एशियाई प्रजाति, खासी और जयंतिया वाला क्षेत्र जो है, तिब्बती बर्मा, मंगोलाइट प्रजाति भी एक है आपकी। मंगोलाइट समझते हैं? मंगोलाइट जो है, हाँ, माथा चौड़ा होता है, चेहरा हल्का पीला होता है, बाल नुकीले होते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जितने चाइना वाले जो कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो बोडो, मिशिम, राभा, कार्बी, डिगमाशा, देवरी, सोनवाला, कछारी, ये सारे इंडो आर्यन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, भाषा यहाँ की असमिया है, बोडो भी यहाँ पे बोली जाती है। असमिया बोडो 2 हैं, और बंगाली बराक क्षेत्र में। मैंने बिहू त्यौहार के बारे में आपको बताया, 3 प्रकार का बिहू बताया, बोहाग बिहू, कोंगली बिहू और भोगाली बिहू, ये भी मैंने आपको बताया। श्रीमत शंकर देव के बारे में बताया, इन्होंने जो है यहाँ पर मतलब 15वीं और 16वीं सदी में समाज सुधारक के तौर पे थे। इन्होंने जो मठ बनाए उनको सत्र कहा जाता है। यहाँ पर जो सामुदायिक पूजा इस तरह होते हैं उनको नामघर कहा जाता है। ये जनरल डिस्कशन हमारा हुआ है। क्षत्रिय नृत्य यहाँ का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। और भी यहाँ पे बहुत सारी नाटक विधाएं होती हैं, अकिटा नाट, भवोना, ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्रीय नाटक विधाएं हैं। जैव विविधता साइट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। 7 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोवा, नामेरी, औरांग, हाँ, एक होता है राय होना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, नीलांचल की पहाड़ियों पर अवस्थित है आपका। इसके अलावा यहाँ पे हयग्रीव माधव मंदिर है, हाजो मंदिर, उमानंद मंदिर है, मदन कामदेव मंदिर है। ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में बताया, 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप बनाया गया। शिव सागर एक जगह है, अहोमों का वैभव है यहाँ पे, रोंगघर है और तालघर है, शिवडोल है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बार्टर सिस्टम है। कौन सा मेला लगता है? जोबील मेला। ठीक है, वहाँ पर सामान के बदले सामान। यहाँ पे पक्षियों की रहस्यमयी आत्महत्या वाला क्षेत्र है आपका, डीमा हसाओ जिला में। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना क्लब है यहाँ पर, जिम खाना क्लब है।
इसके अलावा असमिया गमछा के बारे में बताया, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और सरायघाट का पुल है, इसकी अनोखी बनावट है, डबल डेकर पुल है, ठीक है, ये भी आपको बताया मैंने। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है, चलिए।